खुशी जल्दी करो, 8 बज रहे हैं। माँ क्या है, क्या हुआ? अरे बाहर इतना अच्छा शगुन है और तुम किताब नहीं रख रही हो। तो क्या हो गया माँ, बताओ ना, हुआ क्या? अरे अभी हमारे दरवाजे के बाहर एक गाय खड़ी थी और उसके साथ पड़ोस की मुन्नी खेल रही थी। तो क्या, एक साथ 2 अच्छे शगुन, एक गाय और एक लड़की, और वो भी छोटी। माँ तुम ही बताओ, अगर मैं कॉलेज जाके कुछ लिखूंगी नहीं, यहाँ से पढ़ के नहीं जाऊंगी, तो बेकार है ये गाय और मुन्नी। क्या फर्क पड़ता है माँ? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम अच्छे शगुन पे निकलो तो हर काम अच्छा होता है। चलो चलो मैं दही लेके आती हूँ। आप भी ना माँ। चलो ये दही ले लो पहले। माँ पहले मुझे सब चीजें देख लेने दो, अगर कुछ रह गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। ये ले। अब बोलो। चलो ये दही खा लो, तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। बस माँ, लेकिन दही और शक्कर खाने से पेपर अच्छा नहीं होता, ये आप बात मान लो। अगर मैं नहीं लिखूंगी ना और यहाँ से पढ़ के नहीं जाऊंगी तो पेपर कभी अच्छा नहीं होगा। तुम तो हमेशा ऐसी बात करोगी। माँ अच्छा आप ही बताओ, दही शक्कर खाने से अगर बिना पढ़े लिखे मैं पहुँच जाऊँ तो ये दही शक्कर वहाँ जाके लिखेगा तो नहीं ना माँ? लिखना तो मुझे ही है। बस बहस करना ना तो कोई तुमसे सीखे। माँ मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि दही शक्कर खाने से एग्जाम अच्छा नहीं होगा, मेरे लिखने से होगा। मार्क्स मुझे मेरे लिखने के मिलेंगे, दही शक्कर खाने के नहीं मिलेंगे। आप भी ना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे 2 मिनट रुक तो, मैं अभी मुन्नी को लेके आती हूँ। 2 मिनट हाँ भी ना, कि शगुन के चक्कर में मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। अरे 2 मिनट रुक तो, मैं अभी मुन्नी को लेके आई। माँ मुझे हवा भी बढ़वानी है साइकिल में अभी। चल क्या है? जल्दी चल, बाहर मुन्नी खड़ी है तेरे सामने से निकलने के लिए। चल चल जल्दी। माँ भी ना कभी नहीं सुधर सकती। चलो अच्छे शगुन में निकली। अरे अरे बेटा सुनो, बेटा अरे सुनो सुनो। अरे रे 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 मत बेटी 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 हटिए हटिए हटिए। अरे हटिए, क्या कर रही है? रुक जा बेटी, जरा रुक जा। माँ जी मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं बेटा, मुझे जरा वो हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। अरे माँ जी मैं किसी और को भेजती हूँ आगे से। अरे नहीं मुझे बेटा, छोड़िए। नहीं बेटी मुझे छोड़ के मत जा। अरे माँ जी आप समझती क्यों नहीं है? ये क्या हुआ है आपको? अरे वो ना हॉस्पिटल टक्कर मार के चला गया। कौन? कार वाला कोई? हाँ गाड़ी वाला। एक सेकंड रुकिए। हाँ बेटा आइए आइए आइए, बैठो। संभाल के चलिए चलिए, आइए आराम से आइए, बैठिए। अरे आराम से। माँ जी आप थोड़ी मिट्टी सूंघ लीजिए, शायद इससे आपके नाक से बहने वाला ये खून बंद हो जाए। हाँ बेटा। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी मैं एक काम करती हूँ, मैं आगे से किसी को भेजती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। माँ जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ पर यहाँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं आता। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पर क्या करें? ऐसी स्थिति में इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अगर इनकी जगह मैं होती तो? माँ जी आप निश्चिंत रहिए,
मैं अभी चौराहे से किसी गाड़ी वाले को लाती हूँ और कोई ना कोई मदद हो ही जाएगी। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा। माँ जी, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं बस किसी को लेने जा रही हूँ जिससे ताकि वो आपको अच्छे से अस्पताल ले जा सके। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बस गई और अभी आई। ठीक है, आप यहीं बैठिए माँ जी। अभी बेटा जरा जल्दी आना। इन्हें अस्पताल लेके चलना है। इन्हें उठाने में आप मेरी मदद कर सकेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब आप इतनी मदद कर रहे हैं तो मेरा तो इन्हें उठाने का फर्ज है। मैं 15 मिनट से यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ मदद के लिए, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। सिर्फ एक आप ही ऐसे निकले जो यहाँ आए हैं। चलिए माँ जी, अब ठीक हो जाएगा सब। चलिए चलिए, आराम से माँ जी। भैया तुम्हारा बहुत उपकार होगा, मुझे उस हॉस्पिटल तक पहुँचा। हाँ हाँ माँ जी, चलिए अभी हम चलते हैं। एक मिनट, हॉस्पिटल जाने में बहुत टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम इनको लेकर चलते हैं। आप क्या कहते हैं? आप ठीक कह रही हैं। आगे भारतीय विद्या भवन के पास ही एक नर्सिंग होम है, वहाँ पे चलते हैं। हाँ ठीक है, नर्सिंग होम के बाद मैं सीधे कॉलेज निकल जाऊंगी, मेरा एग्जाम भी है आज। हाँ ठीक है। चलिए माँ जी, चलिए आराम से, आराम से माँ जी। मैं आई कम इन सर? सर, ये लड़की अभी परीक्षा देने के लिए आई है सर। सर मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, पर मेरे पास उसकी वजह है। सर मैं घर से बिल्कुल सही समय पर निकली थी, पर अचानक से मैं रास्ते में जाते जाते और मैंने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया। बस इतनी गलती की मैंने, और मैं लेट हो गई। सर मैंने और कुछ नहीं किया। और पानी चाहिए? हाँ सर। सखाराम, लो पियो। बैठो, रिलैक्स। देखो, 1.25 घंटे बचे हैं और तुमको एग्जामिनेशन हॉल में भेज के डिस्टरबेंस होगी। तुम्हारा एग्जाम यहीं हो सकता है, लेकिन सोच लो, क्या इतने कम टाइम में तुम पेपर दे पाओगी? सर मुझे पूरा यकीन है मैं कर सकती हूँ, बस आप मुझे जल्दी से क्वेश्चन पेपर्स और कॉपी दे दीजिए। देखो, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई और तुमको पासिंग मार्क्स नहीं मिले तो रिजल्ट क्या होगा इसका तुम अंदाजा लगा सकती हो। सर आप मुझ पे पूरा भरोसा रखिए, मैं पास हो जाऊंगी। ठीक है सखाराम, आपके लिए एक कॉपी और एक क्वेश्चन पेपर लेके जल्दी से आओ, जल्दी से। थैंक यू सर। रिलैक्स। ये क्वेश्चन। बाय द वे, किस नर्सिंग होम में एडमिट कराया उस लेडी को? सर कीर्ति नर्सिंग होम में। कीर्ति नर्सिंग होम, ठीक है। हाँ,
शाबाश। एक बात बताऊं, सखाराम को भेज के मैंने नर्सिंग होम से पूरी जानकारी कर ली थी। सखाराम नर्सिंग होम गया, वहां उसे इंजर्ड लेडी से मिला, डॉक्टरों से मिला और आकर के मुझे पूरी बात बताई इसने। अब कैसी है माँ जी फिर? मैं जब वहां गया तो उनका इलाज चल रहा था। नहीं, अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं। वहां बाहर खड़े डॉक्टर लोग बता रहे थे कि अगर वो लड़की सुधा जी को ठीक टाइम पर लेकर नहीं आती तो उनका बचना मुश्किल था। सर, बहुत सारा खून बह गया था सर। सर, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती थी। उस वक्त ना तो मैं इस होश में थी कि उन्हें अपना नाम बता पाती और ना ही वो इस होश में थी कि अपना नाम मुझे बता पाती। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उस वक्त तुम्हारे पास जितने पैसे थे तुमने सारे के सारे पैसे डॉक्टर को दे दिए, दवाओं के लिए और इलाज के लिए। मुझे गर्व है अपने स्टूडेंट पर। आज के जमाने में कौन भला अपने आप को किसी परेशानी में डाल के दूसरों की मदद करता है, लेकिन तुमने बिना अपना भला बुरा सोचे कि तुम्हारा इम्तहान है, साल भर की मेहनत का नतीजा है, टाइम से पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, उस अनजान बेबस औरत की तुमने मदद की, उसे नर्सिंग होम पहुंचाया। कमाल है, हैट्स ऑफ टू यू। बड़े पुण्य का काम किया बेटा तुमने, वाह वाह। सर, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करती। मैं अगर एग्ज़ाम देने के लिए आ भी जाती ना सर, तो उनका ख्याल लगातार मेरे दिमाग में रहता। सर, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने इंसानियत का धर्म निभाया है। बिरले ही लोग ऐसी बातें सोचते हैं बेटा जो तुम सोच रही हो। वाह, हेड्स ऑफ, गॉड ब्लेस यू। मैं तो भगवान से विनती करूंगा कि इस इम्तिहान में तुम्हें अच्छे से अच्छे नंबर दे भगवान। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका उपकार हमेशा याद रखूंगी। एक बात और हमेशा याद रखना बेटा, अच्छे कर्मों का फल भगवान अच्छा ही देता है। जी सर। सर, अब मैं चलूं क्योंकि मुझे नर्सिंग होम पे पहले तो माँ जी से मिलना है और उसके बाद अगर मैं लेट हो गई तो माँ खामखा परेशान हो जाती हैं। हाँ बेटी, अब देर मत करो, अब तुम जाओ। और सुनो, जी बताइए। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या कभी कोई मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझसे कहने में हिचकना नहीं। अच्छा जी बिल्कुल। भगवान Thank you. तुम्हारा भला करे। अगर सब इंसान ऐसे ही हो जाएं, तब से दुनिया स्वर्ग हो जाए।